दोस्तों, चीन के साथ सीमा विवाद के बीच भारत स्वदेशी टैंक विकसित कर रहा है। भारत ने हल्के वजन वाले टैंक जोरावर को निर्माण की दिशा में अहम पड़ाव को पार कर लिया है। स्वदेशी टैंक जोरावर लद्दाख के ऊंचाई वाले क्षेत्रों के काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सेना में जोरावर के शामिल होने से चीन के खिलाफ भारत की स्थिति अधिक मजबूत दिखेगी। पर्वतीय इलाकों में यह टैंक अधिक स्पीड से चल सकता है। रूस और यूक्रेन संघर्ष से सबक सीखते हुए डीआरडीओ ने जोरावर टैंक में घूमने वाले हथियारों के लिए यूएसवी को इंटीग्रेट किया है। लाइट टैंक जोरावर 25 टन वजन का है। यह पहली बार है कि इतने कम समय में एक नया टैंक डिजाइन करके टेस्टिंग के लिए तैयार किया गया है। जोरावर टैंक की खास बात इसका वजन और साथ ही एक टैंक के मूलभूत मापदंडों का कॉम्बिनेशन है। इस टैंक में फायर, ताकत, मोबिलिटी और सुरक्षा है। 2 साल के रिकॉर्ड समय में विकसित यह टैंक स्वदेशी निर्माण में भारतीय प्रगति का प्रमाण है। हल्का टैंक जोरावर 25 टन वजनी है और यह पहली बार है कि इतने कम समय में एक नया टैंक डिजाइन किया गया है। अब यह टेस्टिंग के लिए तैयार किया गया है। इनमें से 59 टैंक शुरुआत में सेना को उपलब्ध कराए जाएंगे और यह 205वें और बख्तरबंद वाहनों के प्रमुख कार्यक्रम के लिए अग्रणी होगा। दोस्तों, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। भारतीय वायुसेना C-17 श्रेणी के परिवहन विमान में एक बार में 2 टैंकों की आपूर्ति कर सकती है, क्योंकि यह टैंक हल्का है और इसे पर्वतीय घाटियों में हाई स्पीड से चलाया जा सकता है। अगले 12 से 18 महीनों में परीक्षण पूरा होने और शामिल किए जाने के लिए तैयार होने की उम्मीद है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के प्रमुख समीर बी कामत ने शनिवार को कहा कि स्वदेशी हल्के टैंक जोरावर को सभी परीक्षणों के बाद वर्ष 2027 तक भारतीय सेना में शामिल किए जाने की उम्मीद है। लाइट टैंक को एक्शन में देखना हम सभी के लिए वास्तव में एक महत्वपूर्ण दिन है। यह मुझे खुश और गौरवान्वित करता है। यह वास्तव में एक मिसाल है। 2 साल से 2.5 साल की छोटी अवधि में हमने न केवल इस टैंक को डिजाइन किया है बल्कि पहला प्रोटोटाइप भी बनाया है। अब पहला प्रोटोटाइप अगले 6 महीनों में डेवलपमेंट टेस्ट से गुजरेगा। फिर हम इसे अपने यूजर्स को यूजर टेस्टिंग के लिए पेश करने के लिए तैयार होंगे। सभी टेस्ट के बाद जोरावर को वर्ष 2027 तक भारतीय सेना में शामिल किए जाने की उम्मीद है। डीआरडीओ टैंक लैब के निदेशक राजेश कुमार ने कहा कि आमतौर पर 3 अलग अलग प्रकार के टैंक होते हैं। वजन के आधार पर 3 श्रेणियां हैं: भारी टैंक, मध्यम टैंक और हल्के टैंक। हर एक की अपनी भूमिका है। एक सुरक्षा के लिए है, एक आक्रमण के लिए है। ये हल्के टैंक दोनों के लिए मिश्रित भूमिका निभाते हैं। इसलिए यदि आप एक हल्का टैंक देखते हैं तो दुनिया के कई कंपनियां हल्के टैंक बना रहे हैं। पश्चिमी टैंक हैं, रूसी टैंक हैं, चीनी टैंक हैं। जोरावर टैंक को लेकर लार्सन एंड टुब्रो LNT के कार्यकारी उपाध्यक्ष अरुण रामचंदानी ने कहा कि आज LNT के लिए बहुत बड़ा दिन है। 2 वर्षों के भीतर हम टैंक को उस स्तर पर ले आए हैं जहां इसे इंटरनल टेस्ट के लिए और बहुत जल्द यूजर टेस्ट के लिए ले जाया जा सकता है। यह एक बड़ा प्रयास रहा है। डीआरडीओ और LNT के बीच एक संयुक्त प्रयास है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि यह इन दोनों टीमों की एक बड़ी उपलब्धि है। दुनिया में कहीं भी इतने कम समय में कोई नया उत्पाद तैनात नहीं किया गया है। यह डीआरडीओ और LNT दोनों के लिए एक अद्भुत उपलब्धि है। दोस्तों, जोरावर की खूबियों के बारे बात करते हैं। इसका फील्ड आर्टिलरी FV400 टेटिश 105 mm, इसमें कॉक्सियल मशीन गन 7.62 mm, इसका वजन 25 टन, बैठने की क्षमता 3 लोग, इसकी इंजन की ताकत 1000 आर्स पावर, इसकी अधिकतम स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी ऑफ रोड से 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।